जय हिंद। तो आइए, क्लास 10th में त्रिकोणमिति का परिचय चल रहा है, जिसमें प्रश्नावली 8.4 का 5वां क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। 5वां क्वेश्चन सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है और इसमें क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक कर चुके हैं हम लोग। तो आइए इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक बार पढ़ देते हैं। निम्नलिखित समीकरण सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। और नीचे 4 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 1 + sec a बटा sec a बराबर है sin स्क्वायर बटा 1 - cos a के। यही हमको सिद्ध करना है। तो आइए हम बताए हैं कि बराबर के इस साइड को LHS बोलेंगे और बराबर के इस साइड को RHS बोलेंगे, राइट हैंड साइड, और LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो उठाते हैं LHS को, LHS को। LHS बराबर कितना दिया है? तो LHS बराबर दिया है 1 + LHS इज इक्वल टू कितना दिया है? 1 + sec a बटा sec a। अब इसको देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 + sec a को 1 + cos a लिख सकते हैं, 1 + cos a लिख सकते हैं, मेन बटा ये वाला है। अब sec a नीचे भी है और इसके बदला में भी हम लोग 1/cos a लिख सकते हैं। ये सूत्र होता है, बताए थे, sin थीटा और cosec थीटा एक दूसरे का उल्टा होता है, cos थीटा और sec थीटा एक दूसरे का उल्टा होता है, tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे का उल्टा होता है। तो देखिए 1 + sec a दिया है तो sec a के बदला में 1/cos a लिख दिए, बटा sec a है तो 1/cos a लिख दिए। अब इसके बराबर में देखिए क्या हो गया, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 डालेंगे। 1 और cos a का जब LCM लेंगे, ऊपर बटा पर के जोड़ बन रहा है, ऊपर क्या हो रहा है? बटा पर के जोड़ बन रहा है, तो cos a हो जाएगा। और 1 से cos a में भाग देंगे तो cos a रहेगा, और cos a में ऊपर 1 से गुना करेंगे तो cos a हो जाएगा। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लिखेंगे। cos a से cos a एक मर्त में कट जाएगा और 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 1 हो जाएगा, बटा 1/cos a दिया है, 1/cos a। अब देखिए ये वाला चीज़ हो गया, ये A B C D, यानी हम एक सूत्र बताए थे, A/B C/D जब भी दिया रहे तो इसको हम A/B गुना, अब D ऊपर चला जाएगा, D/C हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर होगा, देखिए 1 + cos a, देखिए cos a + 1 लिखिए या 1 + cos a लिखिए, बात तो सेम ही है, बाई cos a, नीचे वाला cos a। अब इसको पलटेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा cos a और नीचे आ जाएगा 1। अब ध्यान से देखिएगा तो cos a से cos a कट गया, तो ऊपर क्या बच गया है? ऊपर बच गया है 1 + cos a, 1 + cos a, और नीचे 1 बचा है तो 1 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 छुपा रहता है। तो LHS से जब चले ना तो हम लोग आ गए 1 + cos a पर। अब कुछ दूर RHS से तय कर लेते हैं, क्या? RHS हम बताए थे कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन है त्रिकोणमिति में सिद्ध करने वाला, तो देखा जाता है कि किधर से चलने का रास्ता है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें LHS से चलते हैं तो डायरेक्ट RHS पर पहुंच जाते हैं। कोई कैसा प्रश्न ऐसा होता है जिसको RHS से चलना पड़ता है और LHS ला देते हैं हम लोग, और कोई प्रश्न होता है जिसमें LHS से भी कुछ दूरी तय करनी होती है और RHS से भी कुछ दूरी तय करनी होती है, और तब जाके बराबर आता है। तो देखिए LHS से चले ना तो 1 + cos a हो गया। अब इस RHS में क्या दिया है? sin स्क्वायर a बटा 1 - cos a, तो यहाँ लिखेंगे sin स्क्वायर a बटा 1 - cos a। अब इस sin स्क्वायर a को हम लोग लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर a,
बटा नीचे क्या दिया है 1 माइनस कॉस ए दिया है। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लोग देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रह जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी इसका मान क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा। और क्या चल रहा है माइनस है तो माइनस कॉस स्क्वायर ए चल रहा है, यानी कॉस ए का होल स्क्वायर चल रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग, तो ए स्क्वायर ए के स्थान पर 1 दिया है माइनस बी स्क्वायर बी के स्थान पर दिया है कॉस ए। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। समझ में आया? देखिए 1 का स्क्वायर बना देंगे, हाई कॉस स्क्वायर ए है तो कितना हो जाएगा, हम लोग को कितना मिलेगा, एक बार लिखिए दे रहे हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक बार प्लस में। तो 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा। और नीचे क्या चल रहा है 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। तो देखिए ऊपर भी 1 माइनस कॉस ए है और नीचे भी 1 माइनस कॉस ए है, कट गया क्योंकि सेम ब्रैकेट है, तो बच क्या गया 1 प्लस कॉस ए। तो देखिए एलएचएस से जब हम लोग चले थे तो 1 प्लस कॉस ए आया था, और आरएचएस से भी चले तो 1 प्लस कॉस ए आ गया। अतः हम कह सकते हैं कि इसलिए एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो यहाँ पर लिख दिए, हिंदी में लिखना होगा तो लिखेंगे प्रूव्ड, सिद्ध किया गया, और इंग्लिश में लिखना है तो PROVED, प्रूव्ड। देखिए 5 नंबर का चौथा क्वेश्चन था 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए, सिद्ध करना था हम लोग। तो इसमें हम लोग एलएचएस से चले थे, कुछ दूरी तय किए थे, और उसके बाद आरएचएस से भी कुछ दूर तय किए तो 1 प्लस कॉस ए पर पहुँचे। अतः दोनों साइड जब बराबर हो गया तो हम बोलेंगे एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, प्रूव्ड। तो आइए अब प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। 5वां का ये 5वां क्वेश्चन है, और इसमें दिया है समीका सर्व समीका कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके कॉसेक ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए को हमको सिद्ध करना है। ठीक है, इसमें भी एलएचएस से चलते हैं। एलएचएस बराबर क्या दिया हुआ है, एलएचएस बराबर दिया हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, और नीचे में क्या चल रहा है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 दिया है। ठीक है, हमको सिद्ध करना है कोई चीज़ में कॉसेक ए और प्लस कॉट ए में, और सूत्र भी कौन सा लगाना है, ये वाला कॉसेक और कॉट वाला। तो क्या हम ये ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, देखो ए बटा बी लिखा हुआ है तो इसमें अंश क्या है ऊपर वाला, और नीचे वाले को हर बोला जाता है। तो अंश और हर में कुछ ऐसा कर सकते हैं कि कॉसेक ए और कॉट ए आ जाए, तो यही देखना है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कॉसे है, यदि इसमें साइन ए से भागा देंगे, कॉस ए है और इसमें साइन ए से हम भागा देंगे ना, तो ये कॉसे बटा साइन ए कॉट ए का फार्मूला होता है, यहाँ से कॉट ए मिल जाएगा। अब ये साइन में क्योंकि भागा जब देंगे तो सभी पद में देंगे, साइन ए में साइन ए से भागा देंगे तो यहाँ से 1 मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये 1 में साइन ए से भागा देंगे तो यहाँ पर हमको कॉसेक ए मिल जाएगा, क्योंकि 1 बटा साइन ए इज इक्वल टू कॉसेक ए होता है। तो देख रहे हैं कि कॉट ए और कॉसेक ए तो हमको मिल ही जा रहा है, कब, जब साइन से भाग दे रहे हैं तब।
तो यहाँ पर लिखेंगे कि अंश बटा हर में, अंश और हर में लिखेंगे यहाँ पर अंश और हर के प्रत्येक पद में साइन ए से भाग देने पर, साइन ए से भाग देने पर क्या होगा, कॉस ए बटा साइन ए होगा, माइनस है तो माइनस साइन ए बटा साइन ए होगा, यहाँ पर प्लस है तो प्लस 1 बटा साइन ए होगा, बटा में चल रहा है, क्या हो जाएगा यहाँ पर अब कॉस ए प्लस साइन ए बटा साइन ए, और यहाँ माइनस है तो माइनस 1 बटा साइन ए। देखिए जब अंश और हर के प्रत्येक पद में साइन ए से भाग दे देंगे तो ये वाला रूप हमको मिलेगा। यहाँ पर साइन ए छूटा है, साइन ए, क्योंकि सभी में साइन ए से भागा देना है, सभी पद में साइन ए से भाग देना है, तो हो क्या जाएगा, देखिए साइन ए से साइन ए कट जाएगा एक मर्द में, ये साइन ए से साइन ए कट जाएगा एक मर्द में। तो यहाँ पर कोस बटा साइन क्या होता है, कोट होता है, कोट ए माइनस 1 प्लस 1 बटा साइन ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन ए को कोसेक ए लिख सकते हैं, कोसेक ए बटा कोट ए, कोस ए बटा साइन ए को कोट ए, और यहाँ पर साइन ए से साइन ए कट गया एक मर्द में, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा प्लस 1, और ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और 1 बटा साइन ए को क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए, कोसेक ए। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि कोट ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए है, तो कोट ए और कोसेक ए को एक स्थान पर लिखें पास में, कोट ए प्लस कोसेक ए, तब माइनस में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा बाद में, और नीचे क्या चल रहा है, कोट ए, इसको भी लिख दीजिए एक पास में, माइनस कोसेक ए, और प्लस में क्या है 1। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा ना, तो 1 का एक सूत्र होता है, रुकिए 1 मिनट, देखिए एक सूत्र होता है 1 के बाद कोसेक ए स्क्वायर ए माइनस कोट ए स्क्वायर ए, थीटा लिख दीजिए, थीटा दिया है तो इज इक्वल टू क्या होता है, ये जब सर्व समीकरण त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण पढ़ा रहे थे, समीकरण पढ़ा रहे थे, तब यहाँ पर मेन फार्मूला बताए थे कि कोसेक ए स्क्वायर थीटा माइनस कोट ए स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। और यदि सूत्र नहीं याद है तो यहाँ पर दिया है कि इसका प्रयोग कीजिए, किसका, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो हम देखते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए इधर है और ये कोट स्क्वायर उठ के उधर चला जाएगा, तो माइनस कोट स्क्वायर ए हो जाएगा, इज इक्वल टू में क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो देखिए जहाँ 1 है उसके स्थान पर हम लोग इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखिए कोट ए प्लस कोसेक ए, ये माइनस दिया हुआ है तो माइनस, अब इसके स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। अब देखिए नीचे में क्या चल रहा है, कोट ए माइनस कोसेक ए, और प्लस में क्या चल रहा है 1 नीचे 1 नहीं लिखेंगे, कारण क्या है, कारण अभी पता चलेगा कैसे, क्योंकि कोट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ पर माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, यहाँ से देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर बैठ रहा है, ये वाला ए के स्थान पर कोसेक ए दिया है और बी के स्थान पर कोट ए दिया है, तो ए स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर ए बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है।
तो यहाँ पर लिखेंगे कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे। कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए बटा में क्या चल रहा है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, नीचे ये चल रहा है। अब ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर कहाँ है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले सूत्र पर बैठा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए के स्थान पर कॉसेक थीटा दिया है, कॉसेक ए, और बी के स्थान पर कॉट ए दिया है। अब यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, यदि इसको इसे घेर दे तो और बेटर तरीका समझ में आए। कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहाँ पर भी दिया है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, बस आगे पीछे लिखा है। तो प्लस में जब आगे पीछे लिखा रहे तो उससे उतना फर्क नहीं पड़ता है। कॉसेक ए को हम आगे लिख सकते हैं, बात तो सेम है। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ पर भी दिया है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो ये दोनों स्थान पर है तो यहाँ पर कॉमन निकालेंगे। कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर बचा हुआ है 1, और ये जो अब यहाँ से ये वाला चीज़ निकल गया, ये वाला चीज़ बाहर निकल गया, तो ये माइनस जब ई ब्रैकेट के अंदर गुना होगा तो माइनस, देखिए माइनस में कॉसेक ए से गुना करेंगे तो माइनस कॉसेक ए हो जाएगा, और माइनस में माइनस कॉट ए से गुना करेंगे तो प्लस कॉट ए हो जाएगा। और नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 चल रहा है। अब ध्यान से देखिएगा ना, तो ये ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है। कैसे सेम है, 1 प्लस में दिया है, क्योंकि 1 के आगे कुछ भी नहीं तो प्लस छुपा है। 1 प्लस में दिया है, 1 प्लस में माइनस कॉसेक ए है तो माइनस कॉसेक ए, प्लस कॉट ए है तो प्लस कॉट ए। तो इसको हम पढ़ेंगे 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इसको भी पढ़ सकते हैं 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यानी दोनों ब्रैकेट क्या है, सेम है, तो ये दोनों एक दूसरा से कट जाएगा। तो बच गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए बच गया। और ध्यान से देखिएगा, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस कॉसेक ए आगे पीछे लिखा है, कोई बात नहीं, इसको भी हम आगे लिख सकते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यही हमको सिद्ध करना था, RHS प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। देखिए प्रश्न संख्या 5 का चौथा और 5वां क्वेश्चन आज हम लोग सिद्ध कर दिए हैं। इसमें चौथा क्वेश्चन बहुत इजी था, ये भी इजी ही है, बस इसको 1-2 बार बनाइएगा आप लोग ना, तो ये प्रैक्टिस में आ जाएगा, और ये इसको बनाने में अब आप लोगों को कठिनाई नहीं होगी, ये बहुत आसान लगने लगे। कुछ भी नहीं है, इसको लिखना है, साइन से भाग दे देना है, क्योंकि हमको कॉसेक और कॉट में चेंज करना है। फिर यहाँ पर सोचना है कि यहाँ पर 1 के स्थान पर यदि हम कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो वहाँ से एगो ब्रैकेट कॉमन आएगा, और नीचे वाला में कॉसेक ए और कॉट ए नहीं लगा देना है, एक ही जगह लगाना है। या तो ऊपर लगा दीजिए 1 के स्थान पर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और नहीं तो ऊपर नहीं लगाना चाहते हैं तो ऊपर को जस का तस छोड़ दीजिए, नीचे लगा दीजिए कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। इससे क्या होगा कि एक ब्रैकेट कॉमन निकल जाएगा, और जो बच जाएगा वो नीचे वाले से कट जाएगा, और यदि नीचे लिए हैं तो ऊपर वाले से कटेगा, तो बचेगा ये, और लास्ट में आपका सिद्ध हो जाएगा RHS। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।